गाइड हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए आइए। तो देखिए अभी हम यहाँ से चलेंगे, मुगल का लिविंग एरिया विजिट करेंगे जहाँ मुगल रहते थे, और ये एग्जिट है, इस गेट से हम बाहर आएंगे। मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है आप लोगों को, ये है जहांगीरी महल। ये अकबर ने बनाया था सन जहांगीर के लिए, मगर इस बिल्डिंग पे जितना भी आर्किटेक्चर है वो इंडो इस्लामिक है। मिडिल में जो आर्किटेक्चर है वो हिंदू आर्किटेक्चर है, और दोनों साइड में जो टावर हैं वो इस्लामिक, क्योंकि जहांगीर की माँ थी रानी जोधाबाई, फादर अकबर, तो बहुत कॉम्बिनेशन, इसलिए ये आर्किटेक्चर लगा है। मिडिल में एक पत्थर का स्टोन रखा है, ये है बाथ टब, जहांगीरी हौज, जो जहांगीर के मामा ने उनको जन्मदिन का तोहफा दिया था। जब ये गिफ्ट किया था इसको डेकोरेट करके दिया था गोल्ड से, वो गोल्ड तो ले गए सब निकाल के, हमारे लिए छोड़ गए पत्थर का, मगर ये टब यहाँ नहीं था, वो खाली जगह है। वहाँ अकबर जोधा का महल था, अकबरी महल, जो भरतपुर के किंग थे सूरजमल जाट। सूरजमल जाट ने आगरा फोर्ट पे अटैक किया 1759 में, पहले डिस्ट्रॉय कर दी, तो टब वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। आगरा किला देखेंगे, आगरा किले में जितने भी रूम देखेंगे हम, वो रूम हमें ओपन मिलेंगे, खुले हुए, क्योंकि मुगल टाइम में एसी कूलर नहीं थे। उस टाइम में ब्यूटीफुल कारपेट होते थे, कर्टन होते थे, पर्दे और कारपेट। और किले के अंदर जितने भी दरवाजे देखेंगे वो सारे डोर न्यू हैं, वो आयरन के हों या वुड के, क्योंकि मुगल टाइम में एसी कूलर नहीं थे, तो उस टाइम में ब्यूटीफुल कारपेट कर्टन होते थे। ये सारे दरवाजे बाद में लगाए हैं। और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है ये ग्रास रेलिंग स्टोन, ये भी नया है। मुगल टाइम में रेड कलर की सॉइल थी, लाल मिट्टी, ये बाद में डेकोरेट किया गया है। तो ये पूरा हिस्सा गया पीछे आर्मी एरिया में, जो इंडियन आर्मी रहती है। अब चलेंगे हम अंदर, उनके पैलेस देखेंगे। तो चलो हम आगरा का किला देखने के लिए निकले हैं। ये है मुगल जमाने का जहांगीर का बाथटब। तो आप देख सकते हैं ये सोने का था। आगे जल्दी गाइड के साथ में। ये हिंदू आर्किटेक्चर और उधर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इंडो इस्लामिक तो हम अभी किले के अंदर तशरीफ़ ले जाने वाले हैं। चलो आइए देखते हैं कि, और इस गेट से हम इसके अंदर दाखिल होंगे। उससे नहीं दाखिल हुए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम आगरा फोर्ट के अंदर आगरा फोर्ट के अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं। अब हम आगरा फोर्ट के अंदर हैं। महल के अंदर है। हाँ, जहांगीर महल के अंदर हैं। ये उस ज़माने का सारा आर्किटेक्चर और कलाकारी यहाँ पर दिखाई गई है। तो चलो हमें आगे की मालूमात हमारे गाइड देते हैं। पूरा दिखाओ। अरान के बड़े भाई फरहान। चलो तो चलो गाइड की मालूमात को ध्यान से सुनते हैं। डांसिंग हॉल भी, डांसिंग हॉल रंग महल, फेस्टिवल होता था तो यहाँ डांस हुआ करता था। टॉप पे जो विंडो है, विंडो में सिटिंग थी
फीमेल पर्दे में रह के डांस देखा करती थी। ठीक है, यहाँ अकबर ने एक टेम्पल बनाया रानी जोधाबाई के लिए, जो प्रे करती थी कृष्णा की। स्टेचू गोल्ड का था, वो तो ले गए अंग्रेज, अगर होता हमारे नेता ले जाते तो पहले ही चला गया। मंदिर के सामने 5 रूम की लाइब्रेरी, स्टडी रूम, ये अकबर ने बनाया था अपनी वाइफ और सन जहांगीर के लिए। ये स्टडी रूम जो है 5 रूम है, इसमें 2400 बुक्स रखी थी। अकबर अनएजुकेटेड होने के बाद बुकों की नॉलेज थी। अकबर के 9 जेम थे, उसमें 2 ब्रदर थे अबू फजल फैजी, वो उन्हें पढ़ के सुनाते थे, वो माइंड में रख के रूल करा करते थे। जो अकबरी नामा है ना, अकबर की ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी है, वो यहाँ थी। ये एक रूम है जिसमें ब्यूटीफुल कारपेट कर्टन होते थे, और ये डाइनिंग हॉल डबल स्टोरी का, आउटसाइड में किचन है, डोर लगा के बंद कर दिया। अब इस पे जो आर्किटेक्चर दिखा रहा हूँ मैं, 3-4 धर्मों का है, क्योंकि अकबर ने एक मजहब चलाया था, दीन इलाही, सारे रिलीजन को लेके साथ में चलते थे। तो यहाँ पे जो देख रहा है, ये पहला जो आर्किटेक्चर है हिंदू आर्किटेक्चर है, जैसे साउथ के जो मंदिर हैं लगभग वही, मगर इन पे जो ऊपर देख रहे हैं ये पिलर से बने हैं छोटे छोटे, ये जैन आर्किटेक्चर है। और ऊपर पैरेड बने हुए हैं, ये राजपूत आर्किटेक्चर। और उसके ऊपर और जाएंगे तो बुद्धिस्ट। और जो अब दीवारों पे आएंगे, दीवारों पे पर्शियन कारपेट, ईरान वाले। ईरान का दुनिया में फेमस जो है वो कारपेट है, आर्किटेक्चर है। ज़्यादातर जो इंजीनियर थे वो ईरान के थे। ईरान के कालीन। अब यहाँ पे बारिश होगी, वाटर स्टोर नहीं होगा, नीचे ड्रेनेज है, वहाँ से पानी सीधा बाहर यमुना में जाएगा। तो ये बिल्डिंग जो सेफ है, मेन कारण इसका ड्रेनेज। अब लेके चलता हूँ आपको 500 इयर्स ओल्ड एयर कंडीशन रूम में। 500 साल पहले एसी रूम कैसे यूज़ करते थे, चलिए। तो चलो हम एसी, पहले के ज़माने में जो एसी होती थी तो वो लोग कैसे इस्तेमाल किया करते थे, चलो आइए देखते हैं। ये हम लोग तो हम एसी रूम देखने के लिए आ रहे हैं। और ये गाइड हमें मालूमात देते हुए और हमारे स्कूल के तालिबे इल्म इस तालीम को, इस मालूमात को हासिल करते हुए आप देख सकते हैं। तो चलो आगे के मालूमात हासिल करने के लिए हम गाइड से सलाह लेते हैं। अभी हम एंटर कर गए हवा महल में। ये हवा महल जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ नूर जहां के लिए। नूर जहां का रियल नेम था मेहरुल निशा। नूर जहां को नाम दिया, मेहरुल निशा को नाम दिया नूर जहां। नूर रोशनी, जहां दुनिया। तो बहुत ही खूबसूरत थी। मुमताज़ की फूफी थी, मुमताज़ की बुआ, जो जहांगीर की वाइफ थी। तो इस पे सारा जितना भी आर्किटेक्चर है पर्शियन है, ईरानी। ये सामने देख रहा है विंडो, ये झरोके बोलते हैं। इसके पीछे यमुना नदी है। इवनिंग टाइम में झरोकों पे बैठेंगे तो ठंडी हवा आएगी। ये बीच में जो है एक ड्रेनेज है पानी जाने के लिए। उस रूम से पानी आएगा इस चैनल के जरिए, यहाँ से सीधा बाहर यमुना में। अभी लेके चलता हूँ एसी रूम। दोनों साइड में एसी रूम है, मगर इस साइड का बंद कर दिया। इस साइड दिखाएंगे कि 500 साल पहले एसी रूम कैसे यूज़ करते थे। ठीक है, मगर उससे पहले आप लोग ताजमहल देख के आओ। यहाँ से ताजमहल पहले देख लेना, छोटा दिखेगा, करीब से दिखा रहा हूँ, दूर से दिखाऊंगा बड़ा दिखेगा। तो चलो हम यहाँ पर आगरा फोर्ट से भी हम ताजमहल को देख सकते हैं। तो कैसे ये दिखता है,
यहाँ से ताजमहल, तो चलो आइए देखते हैं। इधर हटो, मुझे वीडियो तो माशाल्लाह यहाँ पर हमें ताजमहल, ये जमुना नदी के पास ताजमहल हम देख कर आ चुके हैं, लेकिन हम आगरा फोर्ट से भी हम ताजमहल को देख सकते हैं बड़े ही क्लियरिटी के साथ। और इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो हमारे स्कूल के सारे तालिबे इल्म हैरानगी से सभी नज़ारे का इंतहाई मुजाहिरा और मज़ा ले रहे हैं। और ये हमारे टीचर्स। तो अब हम जा रहे हैं एसी रूम देखने के लिए। 500 साल पहले की एयर कंडीशनर रूम कैसी होती थी 500 साल पहले की। तो चलो आइए हम यहाँ पर देखेंगे। हम गाइड से सलाह लेते हुए यहाँ पर एसी रूम में आ चुके हैं। ये देखो, ये पूरी कलाकारी आर्किटेक्चर यहाँ पर की गई है। चलो हम अंदर चलते हैं। ये है हमारी एसी रूम। तो हम गाइड से सलाह लेते हुए एसी रूम देख रहे हैं। देखिए अभी एंटर कर गए मुगल टाइम के एसी रूम के अंदर, एयर कंडीशन। ये 500 साल पहले की एसी रूम, हवा महल। मार्बल के नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिट्टी और चूने के हैं। इसको एयर कंडीशन कैसे यूज करते थे, इसकी टेरिस पे वाटर टैंक था, वाटर यूज होता था वॉल में। ये जो दीवारें हैं इसमें आधी दीवारें खाली हैं, होलो है। उसमें गर्मी के टाइम में ठंडा पानी भर दिया करते थे, एकदम ठंडा रहता था। ये बना है सारा मुगल ज़माने का। मगर जितनी भी राइटिंग देख रहे हो सारे राइटर हमारे ज़माने के हैं जो अभी आगे लेके जाते हैं। उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं थी। यूज़ कैसे करते थे, सीलिंग पे मिरर लगे हुए थे, मिरर के फ्रंट में ऑयल लैम्प की लाइट मिरर से टच होगी, रिफ्लेक्शन से पूरे में लाइट। अब देखिए ये दीवारें अपना भाई, गर्मी के टाइम में पानी भर देती, एकदम ठंडा रहता है। तो हमने यहाँ पर एसी वाली रूम, 500 साल पहले की एसी रूम जिसे हवा महल कहते हैं, तो हमने ये देख लिया है। तो चलो गाइड की सलाह से हम आगे बढ़ते हैं हमारे आगरा फोर्ट के सफ़र में। तो चलो आइए, ये देखिए हमारे आगरा फोर्ट के आगे का हिस्सा। तो गाइड की सलाह सुनिए। चलिए मैजिक विंडो। ये देखो विंडो बंद है, पक्का अंदर जाओगे विंडो खुल जाएगी। अंदर तो देखते आओ। ये वाली, हाँ ये वाली विंडो बंद है, लेकिन गाइड कह रहे हैं कि ये अंदर से खुली है। तो चलो आइए देखते हैं, इसका मुजाहिरा करते हैं, इसकी जांच करते हैं कि ये कैसे खुली है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये खिड़की खुली है, ये विंडो खुली है। उस ज़माने की कलाकारी को हम सबका सलाम कि कैसे वो विंडो बाहर से बंद दिखती है लेकिन अंदर से खुली होती है। खाली चलो हमने ये देख लिया है। ये इधर आओ, इधर वहाँ बाद में आने का। सर चलो जल्दी, तो चलो आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट। आ रहे हैं। तो चलो हमारे आगरा किले का आगे का सफ़र गाइड की सलाह से तय करते हैं।
तो आप देख सकते हैं, ये आगरा किले का मुजाहिरा कर सकते हैं। ये आओ जल्दी। ओए ये हमारे देखिए, सारे अभी हम असातिज़ा enter कर गए इकराम, दूसरे पार्ट में। तालिबे इल्म। दूसरा पार्ट सारा वाइट है जो शाहजहां ने बनाया। ताजमहल देख के आए, वहाँ उनकी कब्र है, यहाँ रहते थे। ये इस किले का सबसे खूबसूरत महल है, इसको बोलते हैं खास महल, शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम। खास महल। देखो किसी का बैग तो नहीं रह गया कहीं। ये ब्लैक कलर का मोहसिन। तो ये शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम, यहाँ रहते थे। सामने ताजमहल में कब्र है। शाहजहां का असली नाम था शहाबुद्दीन, प्यार से खुर्रम बोलते थे। मुमताज़ का अर्जुमन बानो, जो उनके नाम चेंज हुए आफ्टर मैरिज। शाहजहां मुमताज़ साथ में रहे 19 ईयर्स, 19 साल। 19 साल में उनके 14 चाइल्ड थे, 14 बच्चे हुए, जिसमें 8 मर चुके थे, 6 बाकी थे। 4 बेटे दारा, मुराद, सुजाद, औरंगजेब। 2 बेटी रोशन आरा, जहारा। बेटियों को ज़्यादा प्यार करते थे, तो बेटियों के जो रूम है अपने रूम के पास बना है। पहला जो पालकी डिज़ाइन देख रहे हैं, ये शाहजहां की छोटी बेटी रोशन आरा की पालकी है। दूसरा देखेंगे रूम के पीछे जाके बिहाइंड, शाहजहां की बड़ी बेटी जहारा की। दोनों पालकी डिज़ाइन इसलिए बनी है, दोनों बेटी अनमैरिड थी, शादी नहीं हुई। शादी का रीज़न कि उनके स्टेटस का दूसरा कोई बादशाह नहीं था। जितने रिच शाहजहां थे और कोई बादशाह नहीं था। और ये जितने भी आप नाम लेते हो ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब बात के नाम हैं। उनके असली नाम अलग है, जहीरुद्दीन, नसरुद्दीन, नूरुद्दीन, शहाबुद्दीन, ऐसे ऐसे नाम हैं। ठीक है, चलिए अब शाहजहां मुमताज़ के बेडरूम में चलते हैं। तो ये आगरा फोर्ट का दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा, जो पूरे वाइट मार्बल से बना है। ये शाहजहां ने बनाया है। ये शाहजहां की छोटी बेटी का रूम है, और ये उनका शाहजहां और मुमताज़ का रूम है। अब यहाँ से ताजमहल देखो घूम के, बताओ छोटा हुआ या बड़ा? तो ये तो यहाँ से रिलीज है। ताजमहल दिखता है। तो ताजमहल से पहले नदी, रोड, पेड़ पौधे सारे दिखे। अच्छा में ताजमहल यहाँ से भी हमें ताजमहल का मुजाहिरा कर सकते हैं। ये आँखों का, यानी हमारी नज़रों का धोखा है कि हमें वहाँ से छोटा दिखता था, और यहाँ से दूर से देखने पर हमें ये ताजमहल बड़ा दिखता है। तो चलो आइए हम आगे का हिस्सों का मुजाहिरा करते हैं गाइड की मदद से। तो ये सारे चीज़ वाइट मार्बल्स से बनी है, और ये आर्किटेक्चर भी। ठीक है, ये पीछे जो बना है अंगूरी गार्डन है। ये गार्डन अकबर ने बनाया था पहली बीबी रुकैया बेगम के लिए। जब ये गार्डन बनाया, मिट्टी कश्मीर से मंगाई थी, कश्मीरी मिट्टी मिली है। और ये शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम। ताजमहल पे यही काम देखा आपने, यही वर्क है, सेम वर्किंग ताजमहल, मगर थोड़ा फ़र्क है। अब गौर करो, गैस करो, क्योंकि इस पे जो फ्लावर हैं वो हैप्पीनेस है, खिले हुए खुशी के। मगर ताजमहल पे देखिए डाउन, मुरझाए हुए, क्योंकि वहाँ उनकी कब्र है, उदासी की। ठीक है, इस पूरे रूम को सजा के रखा था सोने से। सोना चला गया, मगर धोखे से थोड़ा सा रह गया। आओ दिखाता हूँ। ये पूरा रूम सोने से बना हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे, और उन्होंने सारा सोना ले लिया, और धोखे से कुछ सोना रह गया था। तो चलो आइए लाइट की मदद से देखते हैं कि वो सोना कहाँ है। ये वो सोना थोड़ा सा रह गया, बचा हुआ है। ये सारा सोना अंग्रेज़ लोग खोद कर निकाल लेके ले जा चुके हैं। तो बस धोखे से थोड़ा रह गया था, वो यहाँ पर बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर अंग्रेज नहीं आते तो बाकी दूसरे लोग उन्हें तोड़ देते।
वो भी एक बात है। जैसे अभी जो चल रहा है ना, हाँ, बराबर। ये सब पहले भी चला था। अच्छा अच्छा, 100 ये कोई 150 नया नहीं है फिर। ठीक है। ये अंग्रेजों की वजह से ही बचा है। हाँ, अंग्रेजों को इन चीज़ों से ठीक है, मोहब्बत थी। सोना करे तो, लेकिन मिट्टी तो और बच वो गई। भी नहीं ले गए, उनसे पहले ले गए। अगर एक चीज़ देखा है, जैसे आप कोई चीज़ बांटते हो, या तो आपके हिस्से में सबसे ज़्यादा आएगी या ये सबसे कम आएगी, क्योंकि नाम आपका ही है। तो मुगल रहे, चले गए, बाकी लोग चले गए, रह गए अंग्रेज। तो जितना भी ले गए वो अंग्रेज ले गए, मगर उससे पहले लोग ले गए। चलिए अब दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल दिखाते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल भी, तो चलो हम देखते हैं कि जेल भी खूबसूरत होती है या नहीं। दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल, तो देखते हैं कैसे एक जेल खूबसूरत हो सकती है या नहीं। हमारे स्कूल के सारे असातिज़ा इकराम और तालिब इल्म इस नज़ारों का मुज़ाहिरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी बेटी की रूम, जहारा की बेडरूम ये बनाई गई थी, देख सकते हैं। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल, ये फाउंटेन उस 500 साल पहले का फव्वारा जो पूरे वाइट मार्बल से बना हुआ है। यह फव्वारा अभी तो बंद है, लेकिन ये 500 साल पहले चला करता था कभी। तो ये हमारे सारे स्कूल के तालिबे इल्म हैरानगी से इस सारे नज़ारों का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। आगे सब लोग देखिए, ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल जेल है। इसका नाम है मुतम्मन बुर्ज। जब शाहजहां को सन औरंगजेब ने कैप्चर किया 1658 में, तो शाहजहां का कहना था मुझे जहाँ भी कैप्चर करें मेरी आई के सामने ताजमहल रहना चाहिए। तो यहीं कैप्चर किया, से ताजमहल देखते थे। जब शाहजहां इसमें कैप्चर रहे, आई साइड वीक हो गई तो बहुत पॉसिबल नहीं थे। सन औरंगजेब ने वॉल में डायमंड फिट किए, रिफ्लेक्शन से ताजमहल देखते थे। डायमंड तो आउट हो गए, हम लोग मिरर से दिखाते थे, वहाँ जाना बंद कर दिया। वो क्यों कर दिया? ये सारे रियल जेम्स हैं, लैपिस, सोनिक्स, टाइगर आई, रूबी, मेलाकाइट। तो विजिटर आउट कर देते थे, दिख रहे हैं? तो ऐसे ही आउट होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए बंद। इसकी ब्यूटी क्या है? जब फुल मून होता है, फुल मून होके लाइट पड़ती है तो ग्लो करते हैं। ये सारे मार्बल्स ग्लो करते हैं, ऐसे करते हैं, तो जैसे आप देखो ये कैसे ग्लो करता है। ठीक है, ऐसे ग्लो करते हैं ये। इसलिए जो शाहजहां की डाइट हुई, इंतकाल हुआ 1666 में, यहाँ जो उनकी बड़ी बेटी जहारा उनके साथ रहती थी इस तरह से। इधर दिखाओ सर। ऐसे रहती थी। ये एक पेंटिंग है, ये रियल नहीं है। अब चलेंगे टॉप पे, मगर टॉप पे जाने से पहले आपको बता दूं, ये डोर है, डोर के अंदर है शीश महल। शीश महल आपने देखा मूवी मुगले आजम में, अनारकली ने डांस किया है, मगर वो स्टूडियो का। यहाँ शाहजहां ने बाथरूम बनाया था। बाथरूम में गर्म पानी, ठंडा पानी, म्यूजिक सिस्टम, बॉडी मसाज सारा है। और इसमें जो मिरर लगाए थे वो सीरिया से मंगा के लगाए थे। इसमें 1 कैंडल जलाएंगे 1000 कैंडल दिखेंगे इसमें। दिख रहा है आप लोग? मगर इसे बंद कर दिया क्योंकि मिरर आउट कर रहे थे विजिटर, इसलिए बंद। यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे अब सीढ़ियों से, तो एक दरवाज़ा देखेंगे, डोर देखेंगे। वो एक सीक्रेट वे है, गुप्त रास्ता जो बाहर यमुना नदी पे जाता है। जैसे बाहुबली मूवी में दिखाया ना, सेम वैसे ही। और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के स्टेप्स जब क्रॉस करके सामने देखेंगे, सामने एक छोटी सी मस्जिद है, मीना मस्जिद। मीना मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी पर्सनल अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए। जब शाहजहां नीचे कैप्चर थे तो 5 टाइम की नमाज़ अदा करते थे वहाँ जाके।
तो मस्जिद बंद है वो ये है, दिख रहा है? ये छोटी सी मस्जिद है पर्सनल, शाहजहाँ की से बंद कर ये दी। शाहजहाँ की उसके बाद हम पर्सनल चलेंगे मस्जिद थी। दीवाने खास। चलिए इधर। चलो दीवानी खास देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलो हम दीवाने खास देखने के लिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बेटे पैक करो सब चाय नहीं यहाँ पर स्टेयर्स हैं, पेयर्स हैं। ये शायद मदद से पता करते हैं। First we will visit a दीवाने खास। ये मीना मस्जिद अब इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन उस ज़माने में वो पर्सनल शाहजहाँ की मस्जिद थी जहाँ वो जाकर 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। जाकर क्या दूर से चलो भाई, सेम से सेम क्या खास सब ब्यूटीफुल दीवाने खास। हाँ, और उस पे देखे गौर से, उस पे नाम लिखे हैं। शाही सदर एहतशाम, ये फारसी लफ्ज यहाँ पर लिखे हैं। बलतवाम, और मिडिल में जो राउंड में लिखा है वहाँ अल्लाह मोहम्मद अल्लाह का नाम मोहम्मद है लिखा हुआ। और खलीफाओं के नाम लिखे हुए हैं, दिख रहा है? पर अहवाल मर्दम चांद अल्लाह बरसाफ, मोहम्मद के शहनशाह आफाक शाहजहां, दरबार साहब कुरान, भूल गई तो रौनक फरेब। देखिए अभी मैं आपको लेके आया 8 मंजिल के ऊपर, 8 फ्लोर पे, और जिस जगह लेके आया ये जगह को हम बोलते हैं 8वीं दीवाने मंजिल पर खास। हैं। दीवाने खास पार्लियामेंट हाउस, जो बादशाह मंत्रियों की मीटिंग होती थी। मौसम अच्छा है तो मीटिंग बाहर होगी, मौसम खराब है अंदर। आउटसाइड इनसाइड दोनों जगह होती थी, समर और विंटर टाइम में। वाइट चेयर है, वाइट पे शाहजहाँ बैठते थे क्योंकि उन्हें वाइट पसंद था। उसके अगेंस्ट एक और रखिए राइट साइड में ब्लैक, वो शाहजहाँ के फादर जहांगीर के लिए। ये स्टोन ऑर्डिनरी स्टोन ये से बोलते हैं ब्लैक ऑनिक्स, जो ज्वेलर्स के पास होता है, गोल्ड चेक करते हैं, ये वही स्टोन है। ये इस पे बैठ के जजमेंट लिया करते थे। जब ब्रिटिश टाइम में आगरा फोर्ट पे अटैक हुआ 1803 में कैनन बॉल से, नदी के साइड से तोप के गोले मारे। ये वो चेयर्स थी। देखा आगे, अब यहाँ से आप सेल्फी से एक फोटो लेके आए ताजमहल का, फिर हम आगे चलेंगे। तो हम यहाँ से भी ताजमहल का बड़े अच्छे सी और बड़े खूबसूरत मंज़र का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जमुना नदी और यहाँ का ब्रिज और ताजमहल, बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। वो तोप को खतरा हुआ यहाँ अंदर लगे थे। ये तोप आगरा फोर्ट पर जब अंग्रेज़ों ने इस पर अटैक किया था तो तोप यहाँ पर आकर लग चुकी थी, इसलिए ये डैमेज हो चुका है। और सब में दुनिया की खूबसूरत झील, दुनिया की खूबसूरत जेल ये देख सकते हैं। यहाँ पर औरंगज़ेब ने डायमंड्स लगाए थे ताकि उस ताजमहल को देख सके, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहे वो डायमंड। अंग्रेज सारे ले गए वो डायमंड। यह सारा आगरा फोर्ट का देख सकते हैं
बड़े ही नेचर के साथ, बड़े ही खूबसूरत मंजर के साथ यहाँ पर आगरा फोर्ट लिखा हुआ है। चलो आइए देखते हैं। अरे भाई था शाह सलीम, यह फारसी अल्फाज में शाह सलीम, यहाँ क्या लिखा शाह है? सलीम। नाद शाही तैग वो सा। यह फारसी लफ्जों में इस कुर्सी पर लिखा गया है। और वहाँ पर वाइट चेयर हुआ करती थी क्योंकि शाहजहाँ को सफ़ेद रंग पसंद था। सलीम कर बोल के सलीम। वाद व सलीम। तो जैसा है कि आप यहाँ पर खूबसूरत मंजर का मुजाहिरा कर सकते हैं। बोले ए तुम्हें ठहरो तो। सर पीछे ताजमहल देखना। क्या स्टॉप करो सना टीचर, ये जरा पर्स में डालो। अरे स्टॉप कर। अरे स्टॉप करो सर। आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे इसको मज़ीद इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम इसका मुताला करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे गाइड हमको सारी मालूमात देते हुए तो जैसा कि हम इस सफ़र को आगे मज़ीद आगे बढ़ाते हुए को जारी कर रहे हैं। ये सारी कलाकारी 500 साल पहले के इंजीनियर्स ने की है। यह गाइड हमें मालूमात दे रहे हैं आगे की सफ़र की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। बताओ आने से सब लोगों को आने दो। इधर रेलिंग से दूर खड़े हो जाए। देखिए अभी एंटर करके मुगल टाइम के मीना बाजार में, मुगल टाइम के मीना बाजार में शॉपिंग मॉल। अच्छा। जो मुगल टाइम में क्वीन थी उनको अलाउ नहीं था आउटसाइड में जाके शॉपिंग करें, तो ये शॉपिंग सेंटर अकबर ने बनाया फीमेल के लिए। 24 आवर के लिए लगता था फ्राइडे के दिन। इसमें मेल को अलाउ नहीं था। लेफ्ट में डाउन में शॉप है, इसमें शॉपकीपर फीमेल थे, सेलिंग और परचेज करने वाले फीमेल। राइट साइड में डाउन में है मिंट, करेंसी बनाई जाती थी कॉइन सिल्वर गोल्ड की। मगर एम्परर शाहजहाँ बने, शाहजहाँ ने बाजार आउटसाइड कर दिया। यह होने लगा गेम। मिडिल में वाटर टैंक था, वाटर टैंक में कलरफुल फिश रहती थी। यहाँ बैठते थे शाहजहाँ, सामने मुमताज। तीर कमान से उनका शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, देखते हैं कौन विन होगा। तो आप लोग बताएं कौन विन होता था? मुमताज, क्योंकि शाहजहाँ मुमताज को देखते थे, मुमताज फिशों को देखती थी। अच्छा। और आज भी मुमताज जीत रही हैं सर। हाँ सर। और वो सारे गेस्ट रूम है, वो सारे गेस्ट रूम है मेहमानों के लिए। अच्छा। मगर जब अंग्रेज आ गए उन्होंने अपने रिकॉर्ड रूम बना दिए, अच्छा। तो उसे बंद कर दिए गए। यहाँ फाइलें रखिए, डॉक्यूमेंट्स। देखिए कोने में लास्ट में एक दरवाजा दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट में दिख रहा है। उसमें एक मस्जिद है। मस्जिद का नाम है नगीना मस्जिद। वो हिंदुस्तान की पहली और आखिरी मस्जिद है। पहली आखिरी इसलिए क्योंकि शाहजहाँ ने 1635 में बिल्ड की थी फीमेल के लिए, लेडीज लोगों के लिए मस्जिद बनाई थी। तो पहली मस्जिद बनी। लास्ट इसलिए क्योंकि दूसरी कोई बनी नहीं, क्योंकि लगभग 1450 साल पहले लेडीज मस्जिद में जाया करती थी। उसकी भी हदीस है, वो क्यों नहीं जाती हैं, वो बंद कर अलग अलग है। सही।
तो यहाँ मस्जिद बनाई थी जो बंद है, टाइम हो गया इसलिए, मगर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फोटो से ये वाली मस्जिद है, ये मस्जिद है जो बंद कर दी है, नगीना मस्जिद। सर इधर पे दिखाई, नगीना देख मस्जिद। सकते हैं ये और नगीना इसकी मस्जिद है। सबसे बड़ी मस्जिद है मोती मस्जिद, वो भी बंद है, अगर वो नीचे से दिखाएंगे। चले आगे। चलो आइए देखते हैं हम। ये मीना का बाज़ार उस वक्त सिर्फ औरतों के लिए हुआ करता था। फ़रोख्त करने वाली भी औरतें होती थी और ख़रीदने वाली भी औरतें हुआ करती थी। ये सिर्फ औरतों के लिए ये बाज़ार लगा होता था। 24 आवर्स के लिए ये बाज़ार पर डे लगा करता था। फ्राइडे, हाँ। ये मीना बाज़ार था सारा, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस पर हमला किया तो इन्होंने हम अपने रिकॉर्ड रूम बना दिए गए इसको। उतरो, सीढ़ी है नीचे, ठीक है, आराम से, एक दूसरे को कोई टच मत करना। चलिए नीचे राजा महाराजा बैठते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शहंशाह लोगों की बैठने की जगह हुआ करती थी। ये प्योर जो एमरल्ड्स लगे होते थे सीरिया से और दिगर ममालिक से ये लाकर ऐसे एमरल्ड्स लगाया करते थे और ये प्योर रियल हैं, 100% रियल हैं। निजाम हैदराबाद में ऐसा महल देखे थे, याद है क्या? सेम दरबार, निजाम हैदराबाद का ऐसा महल दरबार है, ऐसा सेम है, बड़ा इतना बड़ा। वेंटेज कार का वगैरह उनका वो है पीछे वहाँ पे, और सामने ऐसा। अब गाइड के साथ देखा तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बगैर लगा। गाइड के लोग आते हैं, क्या देखते हैं? ये पत्थर, ये जल्दी है, बस कुछ नहीं मालूम। इधर आओ, इधर आओ सर। यहाँ बादशाह सलामत बैठते थे, वो बताने ये वाले बादशाह सलामत की बैठने की जगह हुआ हैं। साइड में करती दो थी। रानी हैं। एक लिए इधर से दी थी, एक लिए इधर से दी थी क्या? देखिए टॉप पे देखा था हमने दीवाने खास, हाँ, खास लोगों के लिए। हाँ। ये दीवाने आम लोगों के लिए। जो भी एम्परर रहे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, वहाँ टॉप पे बैठते थे। बोथ साइड में विंडो पर्दे में रह के क्वीन विंडो के अंदर बैठती थी। नीचे एक प्राइम मिनिस्टर की चेयर है जिनका नाम था महेश दास मिश्रा। हाँ, महेश दास मिश्रा। महेश दास मिश्रा को अकबर ने नाम दिया बीरबल। वो यहाँ बैठते थे। ये पिलर देख रहे हो, वो भाट का था, हाँ, भाट जात का था वो। हाँ। और ये जो पिलर हैं, पिलर के आगे मिनिस्टर थे। जब बादशाह किसी भी मंत्री से बात करेंगे, ये पिलर ओवरलैप नहीं होंगे, एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। और यहाँ इतना ही को है, एक स्टिक जलाएंगे उसकी आवाज़ बाहर जाएगी, क्योंकि थोड़ा लाउड नहीं बोलते थे, आवाज़ बाहर जाती थी। वो इस किले की सबसे बड़ी मस्जिद है। मोती मस्जिद बंद है, ये जो शिवाजी मोती को मस्जिद। बंदी बना के रखा था, उनकी जेल भी मस्जिद के बैक साइड में है। ये बीच में एक कब्र देख रहे हैं, ये कब्र है रसल जॉन गरविल की। ब्रिटिश टाइम के गवर्नर थे, वो एक्सपायर हुए थे 1857 में। ये ब्रिटिश टाइम की कब्र है जो कि अंग्रेज़ के गवर्नर हुआ। देखा है, ये आगरा किला डी शेप के अंदर है। राउंड में देखा, नदी के किनारे मुगल का लिविंग एरिया 25% विजिट किया, 75% दीवार के पीछे। मुगल टाइम में मुगल सेना
ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश सेना, अब हमारा टाइम है हमारी सेना। अगर ये पूरा खुला हो हम एक दिन में भी नहीं देख सकते, जिसमें 75% बन। या इवनिंग टाइम में एक शो होता है लाइट एंड साउंड, यहाँ स्क्रीन लगाई जाती है, सामने लोग बैठ के शो देखते हैं। और ये गार्डन में लगे हुए हैं प्रोजेक्टर। इस आगरा किले के मेन 4 गेट हैं। हाथी गेट, पानी गेट नदी की साइड में है, जिसे बंद कर दिए गए। 2 गेट। 3rd गेट है दिल्ली गेट, जो इंडियन आर्मी यूज़ करती है। 4था गेट अमर सिंह गेट, जहाँ से हमने एंटर किया था वहाँ से हम एग्जिट करेंगे। शिवाजी महाराज को वहाँ पे कैद किया गया? जी हाँ, भगाया गया था। भगाया गया किधर से? वो पीछे वाले गेट से, पीछे वाले गेट। और वो जो शिवाजी थे उनको भी, ये मोती मस्जिद है, आप देख सकते हैं। बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है ये। और इसके बैक साइड में जो शिवाजी को कैद किया गया था वो जेल भी मस्जिद के बैक साइड में है। ये ब्रिटिश टाइम की कब्र है, जो कि अंग्रेज़ की गवर्नर की है। दक्कन का राजा बन गया। तो फिर आप यहाँ पे शिवाजी महाराज का पुतला है ना, कुछ भी कहीं भी हो सकता तो है। यहाँ पर सर शायद मेरे ख्याल से वो जो शिवाजी ग्वालियर में भी है, ये बंद किए हैं, ग्वालियर टाइप ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये बंद किए हैं शायद, शुरू से बना है। शुरू से ही बंद। इसमें कुछ नहीं। हाँ, इसमें बीजेपी गवर्नमेंट आने से क्या होने लगा, अब शो होने लगे। जैसे शिवाजी का जन्मदिन मनाने के लगे हैं, और भी प्रोग्राम होने लगे। पहले कुछ ये किस लिए बनाया हुआ है? क्या चीज़ ये वाली काम चल रहा है। क्या आप यहाँ पे ये चीज़ ये कौन है? तो कांग्रेस पहले आप अपनी मैडम से बात कर रहे हैं या हमारी सुने तू चालून जोड़ा मार जला पानी। अब तो क्या देखने जा रहे हैं? आप क्या देखने जा रहे हैं सर? हम आपको मालिया की एक चीज़ दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको दिलाएंगे पेटा। ये आगरा फोर्ट की एक खास चीज़ जगह को देखने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। वो लगेज में नहीं रहेगा। और वैसे भी पेटा जो है आपका आगरे का, हम तो मीरठ सांगली की तरफ भी बहुत आ रहा है, समझे नहीं। और कभी कभार खा लेते हैं हम लोग, लेकिन उतने शौक से नहीं खाते, क्योंकि हमारे उधर जो है, हमारे उधर जैसे मथुरा का पेड़ा है, वैसा उधर हमारे उधर भी पेड़ा, बासुंदी और ये हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर पर, कर्नाटक ही है, बॉर्डर पे है। दिखाते बेटे प्राइस। हाँ, ये देखिए आगरा फोर्ट का ये भी एक हिस्सा है। ये मोती मस्जिद है और दीवार है। और ये शायद आगरा गेट है। ये आगरा फोर्ट का एक हिस्सा है। आप बड़े ही खूबसूरत नज़ारों का मुजाहिरा कर सकते हैं। ये दीवाने आम है, यहाँ लोगों की शिकायत सुनी जाती थी और ये अवाम के लिए हुआ करती थी, जैसे कि आम लोग, और वहाँ पर बादशाह लोग बैठा करते थे और अवाम की शिकायतें सुना करते थे। ये अंगूरी बाग है और ये खास महल हम देखकर आ चुके हैं। तो चलो गाइड की सलाह सुनते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सफ़र में। सलाम कर दी थी, बादशाह सामने देखेंगे, दिख रहा है। और जब जो जनता बाहर जाएगी तो ऐसे ही जाएगी, पीठ दिखा के जाएगी, नहीं चेहरा दिखा के जाएगी। पीठ दिखा के गए तो हंटर पड़ेंगे, ठीक है। अब देखें, हंटर यह मेरा मीन्स काम चाबुक। हो गया खत्म। ये एग्जिट है। अगर आप लोगों को बेटा पानी पीना है तो सामने आरओ वाटर है, पानी पी सकते हैं। और गेट के बाहर निकल के लेफ्ट में वॉशरूम भी है, तो आप 10-15 मिनट आराम से बैठें, फिर यहाँ से जाएं। अब नंबर ले लें आप,
कल फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो मेरे एक भाई है तारीफ, सुल्तान तारीफ अध्यक्ष नंबर यहाँ से देखो जो प्लेयर एक भी आड़ा नहीं दिखता, सीधा भाषा दिखता है, सीधा बादशाह दिखता। कहाँ से सिस्टम देखो सिस्टम, कमाना देखो ऐसे कैसे फोन ले ले। डिस्प्ले चला गया। यहाँ से देखेंगे बादशाह जब दिखेगा तो यहाँ से कोई एक भी प्लेयर आड़ा नहीं आता। एक भी पिलर आड़ा नहीं हुआ करता था। बादशाह यहाँ से सीधा नजर आते थे और लोग झुककर सलामी पेशी करते थे। हाँ, और लोग झुककर सलामी पेशी करते थे और कोई भी पीठ दिखाकर बादशाह को नहीं जाता था, वरना उनको हंटर पड़ते थे, यानी चाबुक से मारा जाता था और वो सीधा चेहरा दिखाकर ही पीछे की तरफ जाया करते थे। आगरा फोर्ट मोहम्मदिया स्कूल का कारवां यहीं पे ख़त्म हुआ। हाँ, और आगरा फोर्ट का सफ़र और मोहम्मदिया स्कूल हमारे असातिज़ा तालिबे इल्म यहाँ पर बहुत सी मालूमात हासिल करते हुए यहाँ पर मोहम्मदिया स्कूल का कारवां यहीं पे इस सफ़र का इख्तिताम होता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।